कल पढ़े थे अपने लोग क्या डिविजिबिलिटी बाय 2 पढ़े थे ना। आज है डिविजिबिलिटी बाय 3, यानी कौन सा अंक 3 से डिविजिबल हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 3 यानी 3 से कौन कौन सा अंक भाग लगेगा। तो इसका रूल होता है, नियम होता है, जो नियम हम लोग पढ़ेंगे। कल जो पढ़े थे 2 का नियम कि अंत में जिसके वंस प्लेस पे क्या होगा 2, 4, 6, 8, 0 वो अंक क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। उसी प्रकार से आज पढ़ेंगे हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 3। तो 3 का डिविजिबिलिटी बाय 3 का नियम होता है कि यदि कोई अंक दिया गया है वो अंक 3 से डिविजिबल है कि नहीं। मान लो कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये सिंपल है कि 3 क्या होगा, निश्चित रूप से 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 से डिविजिबल होगा ना, 3 से 3 1 जा 3 करेंगे कट जाएगा 1 में ना। तो 1 अंक वाला जो रहेगा वो हम सिंपल रूप से बता सकते हैं कि वो 3 से डिविजिबल होगा। 6 क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो निश्चित रूप से 3 2 जा 6 ना। मान लो कि 2 डिजिट वाला अंक है, तो 2 डिजिट वाला अंक कैसे पता करेंगे कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे मान लो 21 दिया गया, 21 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 21 को 3 से डिविजिबल है कि नहीं वो पता करने के लिए नियम है, इसका रूल है कि यदि जो अंक दिया गया है उस अंक का हम लोग सम करेंगे। यदि सम करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर 3 से यदि डिविजिबल होगा तो पूरा अंक तुम्हारा 3 से डिविजिबल होगा। समझा बात। कहने का मतलब हुआ कि 2 और 1 का सम करेंगे, यानी लिखेंगे सम ऑफ द डिजिट। तो सम ऑफ द डिजिट यानी 21 का सम किए तो कितना आया 3 आया। यदि ये 3 क्या है, अब जो सम हम किए तो आंसर कितना आया 3 आया। ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, ये जो 3 दिए हैं ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो निश्चित रूप से 3 है तो 3 से डिविजिबल होगा ही। तो 3 विच इज डिविजिबल बाय 3। ये अंक 3 से डिविजिबल होगा। जब ये अंक 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो 21 भी तुम्हारा क्या होगा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। सो 21 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 21 भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है। यदि मान लो ये 2 अंक वाला है, 3 अंक वाले अंक दिया गया है, 3 डिजिट वाला दिया गया है, तो वो कैसे करेंगे। 3 डिजिट वाला कोनो अंक ले लो, मान लो कि 5 है, 6 है और 9 है। ये अंक 3 से डिविजिबल है कि 3 डिजिट है 1 2 3, 1 प्लेस पे 9 है, 10 प्लेस पे 6 है, 100 प्लेस पे 5 है। ये अंक 569 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो जो दिया गया अंक है उस अंक का हम लोग सम करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ द डिजिट्स। तो इसका सम करो 5 + 6 + 9। इसका सम करेंगे कितना होगा 5 + 6 कितना होगा 11 + 9 कितना हो जाएगा 20 होगा। हाँ 20। अब ये 20 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो निश्चित रूप से ये 20 क्या होगा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि ये क्या हो गया 20 तिनका के खात में वैसे भी क्या होगा 20 नहीं आता है। तो ये अंक तुम्हारा 3 से डिविजिबल नहीं है। 20
comma which is not divisible by 3। 3 से नहीं होगा। जब ये 3 से नहीं होगा तो ये 569 भी तुम्हारा 3 से नहीं होगा। सो 569 is also not divisible by 3। इसीलिए ये भी अंक तुम्हारा 3 से डिविजिबल नहीं अंक होगा। ठीक है, तो ये जो रूल हम लिखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 3, कौन से अंक को डिविजिबिलिटी बाय 3 कर सकते हैं, कौन से अंक 3 से डिविजिबल हो सकता है। तो इसका नियम है कि if the sum of the digit is divisible by 3, then the given number is also divisible by 3 कह सकते हैं। ठीक है, यदि दिया गया अंक तुम्हारा 3 से डिविजिबल है तो वो अंक तुम्हारा क्या होगा, पूरा 3 से डिविजिबल होगा। जैसे कल 2 से डिविजिबल का लिखे थे ना, if a number is divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by 3। तो इसका रूल लिख लेंगे, if a number is divisible by 3, a number is divisible by 3, कोई नंबर, ये नंबर हो या ये नंबर हो, है ना, हाँ, या तो ये नंबर हो ये नंबर, कोई नंबर, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। यदि 3 से नंबर भाग लग रहा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 if the sum of the digits if the sum of the digit is divisible, if the sum of the digit is divisible, if the sum of the digit is divisible by 3, a number is divisible by 3, यदि नंबर 3 से भाग लगेगा, यदि if the sum of the digit, जो डिजिट दिया गया है उसका सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, यदि जो अंक दिया गया है, जैसे ये अंक दिया गया है, ये अंक का यदि हम सम की करेंगे तो सम किया ना, ये अंक का सम, ये अंक का यदि हम सम करेंगे, वो अंक का सम आने के बाद वो 3 से भाग लग जाएगा, तो पता चलेगा कि वो दिया गया अंक क्या होगा, 3 से भाग लगेगा। जो अंक नहीं लगेगा सम करने के बाद, जैसे 569 में नहीं लगा, सम किया ना, लेकिन नहीं लगा भाग, तो इसलिए कह सकते हैं पूरा अंक क्या होगा, 3 से भाग। क्लियर है बात? हाँ, बात समझा कि नहीं समझा?